आजकल आपने पेट्रोल पंप पे एक नया बोर्ड जरूर देखा होगा, E20 पेट्रोल का। 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। हम 100% बायो इथेनॉल का उपयोग करेंगे। अब कहा जा रहा है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से माइलेज कम हो। 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए 3000 लीटर पानी की खपत होती है। कि क्या ये हमारी गाड़ियों का भविष्य बदल देगा या और परेशानियां खड़ी करेगा? देश की सरकार आपने बहुत अच्छे काम कर लिए, लेकिन इस चीज के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। 2022 की गाड़ी 2 दिन पहले ही बीच रास्ते में खराब हो गई। E20 पेट्रोल को समझने के लिए इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। आज से लगभग 50 साल पहले 1970s के ऑयल क्राइसिस के दौरान दुनिया को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा, जहां तेल के दाम बढ़ गए और ऑयल सप्लाई हिल गई। तब साइंटिस्ट ने एक अल्टरनेटिव ढूंढना शुरू किया और सामने आया बायो इथेनॉल। ब्राजील ने 1970 से ही इथेनॉल को फ्यूल के रूप में यूज करना स्टार्ट कर दिया था। वहीं अमेरिका ने भी कॉर्न से बने इथेनॉल को फ्यूल के रूप में यूज करना स्टार्ट किया। इंडिया ने भी 2003 में इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम शुरू किया। पहले 5%, फिर 10% और अब सरकार लेके आई है 20% इथेनॉल। 2003 EBP यानी कि इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम शुरू किया जाता है, जिसमें कि 5% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट रखा गया, यानी कि पेट्रोल के साथ 5% इथेनॉल मिलाया गया। इसको 9 स्टेट्स और 4 यूटीज में लागू किया गया। वहीं 2007-8 में सरकार ने 5% इथेनॉल ब्लेंडिंग को नेशन वाइड एक्सटेंड करने का फैसला लिया, लेकिन प्राइसिंग इशू और सप्लाई चेन की कमी के कारण प्रोग्राम स्लो रहा। 2013 OMC यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए ये मैंडेटरी टारगेट के तहत डायरेक्टिव्स दिए गए कि वो इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट्स अचीव करें। तब भी एक्चुअल ब्लेंडिंग रेट 2 से 3% के पास ही था। 2008 नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स ये एक टर्निंग पॉइंट था। पॉलिसी ने क्लियर रोड मैप दिया कि 2022 तक 10% ब्लेंडिंग, वहीं 2030 तक 20% ब्लेंडिंग यानी कि E20 अचीव करना है। 2021 नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंसमेंट किया कि 2030 का प्रोग्राम फास्ट फॉरवर्ड करके 2025-26 कर दिया जाएगा। 6 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक में ऑफिशियली E20 पेट्रोल लॉन्च किया। पहले फेज में इसको 11 राज्यों और यूटीज के 84 डिस्ट्रिक्ट्स में रोल आउट किया। टारगेट था 2025 तक E20 पूरे देश में सप्लाई हो, मतलब 2025 तक भारत के सारे पेट्रोल पंप्स पे E20 पेट्रोल अवेलेबल कराना। देखिए सिंपल शब्दों में समझते हैं कि E20 है क्या। देखिए नॉर्मल पेट्रोल 100% फॉसिल फ्यूल से बनता है, वहीं पे E20 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल से बनता है। अब ये समझते हैं कि इथेनॉल क्या है। देखिए इथेनॉल एक रिन्यूएबल फ्यूल है जो कि गन्ना, मक्का, चावल के अवशेषों से बनता है। देखिए E20 लॉन्च करने के पीछे सरकार कुछ फायदे बताती है। चलिए अब इन फायदों को देखते हैं। इंडिया अपना 85% ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर हम इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यूज करें तो इससे ऑयल इंपोर्ट कम होगा। दूसरा, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। इथेनॉल जलने पर CO2 कम रिड्यूस करता है, जिससे कि पोल्यूशन कम होता है। तीसरा, इसमें फार्मर्स का फायदा बताया जाता है। इथेनॉल में शुगर केन और ग्रेन्स का यूज होता है, जिससे कि किसानों की डिमांड बढ़ेगी। चौथा, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी पुश जो भारत को क्लीन एनर्जी इकोनॉमी की तरफ ले जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ E20 यूज करने से भारत हर साल करीब $4 बिलियन बचा सकता है। लेकिन जहां इसके कुछ फायदे हैं, वहीं इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। जहां लोग ये शिकायत करते हैं E20 पेट्रोल यूज करने से उनकी गाड़ियों में काफी प्रॉब्लम्स आई है। एक प्रॉब्लम है कार कंपेटेबिलिटी। पुराने इंजन इथेनॉल टॉलरेट नहीं होते। वहीं इथेनॉल वाटर के साथ मिलकर कोरोजन कर सकता है, यानी कि पुरानी कार्स को खराब कर सकता है। दूसरा, इसमें फूड और फ्यूल डिबेट। जब गन्ने और चावल का यूज फ्यूल बनाने के लिए होगा तो इसमें फूड की सप्लाई और दाम दोनों पर असर पड़ सकता है। वहीं पे स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम। इथेनॉल जो होता है वो ज्यादा कोरोसिव होता है, जिससे कि पेट्रोल पंप के टैंक्स और पाइप्स को स्पेशली डिजाइन किया जाता है। अब देखते हैं इसका कार्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपकी कार भी इथेनॉल कंपेटिबल है, 2023 के बाद लॉन्च हुई अधिकतर कारें इथेनॉल कंपेटिबल हैं, यानी कि 2023 के बाद अगर आपकी कार लॉन्च हुई है तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं। अब देखते हैं इसका नेचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए एनवायरनमेंट पे इसका इम्पैक्ट मिक्स सा है, जैसे कि CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड्स इमिशंस कम होते हैं, एयर क्वालिटी बेटर होती है। वहीं पे अगर इथेनॉल बनाने के लिए ज्यादा गन्ना उगाया जाए तो उसमें ज्यादा वाटर की जरूरत पड़ती है। इंडिया पहले से ही एक वाटर स्ट्रेस कंट्री है, ये एक एनवायरमेंटल कंसर्न बन सकता है। वहीं पे E20 को लेके मेरा मानना ये है कि सरकार को एकदम से E20 पेट्रोल लॉन्च नहीं करना चाहिए था। सरकार को टाइम देना चाहिए था और लॉन्च करने के बाद भी पेट्रोल पंप्स पे ऑप्शंस देने चाहिए थे कि लोग E20 पेट्रोल डलवाना चाहते हैं
या नॉर्मल पेट्रोल डलवाना चाहते हैं। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।